केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुसज्जित सम्मानधारक टुकड़ी, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं निरीक्षक शैलेंद्र प्रसाद सिंह। ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। विभिन्न प्रांत एवं भाषा क्षेत्रों के विशिष्ट दर्शक दीर्घा इस विशेष समारोह का हिस्सा बनने के लिए आज यहाँ उपस्थित है। वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए, दिल एक है जान एक है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है यह शान है हमारी। ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಪಡೆದು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ। ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ। ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ हार्दिक स्वागत। 75वें स्वाधीनता दिवस के इस शुभ अवसर पर गवाही बनते हुए हमारे सभी अतिथिगण और इसी बीच मैं श्री गोपाल प्रसाद व्यास के खूनी खत की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, बर्मा में हमारे माननीय सुभाष चंद्र बोस जी देशवासियों को एकत्रित कर रहे थे गोरों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, और उनका जो रक्त रंजित चरित्र था उन्होंने लोगों को उकसाया और उस भीड़ की तरफ अग्रसर किया कि अंग्रेजों से हम लोहा जीत सकें। तो श्री गोपाल प्रसाद व्यास की कविता के कुछ अंश, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। All that freedom never comes easily to anyone. ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। It is a day to remember the sacrifice of the millions of freedom fighters who fought bravely for our country. On this day, we must also cherish the memories of the martyrs. We shall continue to draw inspiration from them in the times to come. As we celebrate the 75th Independence Day, we remember the glorious sacrifice of our freedom fighters with a hand on our hearts and promise to maintain the spirit of brotherhood and peace in the nation. We think about all those who are still fighting their own battles against patriarchy, inequality, gender biases and poverty. We promise to continue our free land in the best way possible. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, स्वाधीनता की इस लड़ाई पर प्रकाश डालने के लिए। आप लोगों को अवगत होगा कि हमारा भारत देश आज पूरे विश्व के सम्मुख एक उभरता हुआ सितारा बनकर दिखाई दे रहा है। भारत ने 200 साल जो अंग्रेजों की गुलामी झेली थी उसको कहीं पीछे छोड़कर एक विश्व गुरु बनने की दौड़ में अग्रसर है। आपको ज्ञात होगा कि हमारा देश सदा सर्वदा ऐसे नहीं था। हालांकि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान अंग्रेजों मुगलों द्वारा शोषित किया गया, उसके बावजूद उठकर खड़ा होना सीखा और विश्व की दौड़ में सबसे आगे अपने आप को अग्रसर करते हुए। हालांकि अभी भी हम विकासशील देश की गिनती में गिने जाते हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वह दिन दूर नहीं जब हम एक दिन विश्व पटल पर सबके आगे सबसे आगे खड़े होंगे।
ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सावधान। सभी अपने अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाए। राष्ट्र ध्वज को सम्मान देने हेतु समान गार्ड, राष्ट्रीय सलोट, सलामी शस्त्र। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। समान गार्ड, बगाल शस्त्र। जय हिंद श्रीमान। 3 अधीनस्थ अधिकारी 18 अन्य पदों की समान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। तिरंगे को राष्ट्रीय सलूट का सम्मान एवं कानों में गूंजायमान राष्ट्रीय गीत का कलरव हमारे स्मृति पटल पर सदा सर्वदा अंकित रहने वाला पल है। पवन के वेगील व स्थिरचित सम्मान गारद का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, समान गार्ड, बेशराम। ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Gandhiji rightly said, freedom is never dear at any price. It is a breath of life. What? Would a man not pay for a living? Today is a festival for every Indian. We stand here with immense pride as we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav. Amrit Mahotsav meaning nectar of grand celebrations, which signifies 75 glorious years of Indian independence. To celebrate this beautiful day, we have with us our very own Mr. Kishore Alva, the president of Adani Group entities that include energy, airport, solar, logistics, gas in the state of Karnataka. He has to his credit more than 25 years of rich and professional experience with various multinational organizations. He has served in various capacities over the years. He was a senior advisor in New Delhi to the United States Indian Business Council, Washington, D.C. He served as a senior advisor for planning and business development in New Delhi at UNOCL 76, which is presently known as Chevron. A laudable performance while he served as a senior advisor for China Light and Power International. Thank you, sir. I would also like to welcome Mr. Girish Navda, General Manager Corporate Affairs. A warm welcome to both of you. ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Good morning, everyone. My heartiest greetings to each and everyone present over here and the families on this glorious and historic event of the 76th Independence Day. Special wishes to my CSF friends who are protecting our nation's property and honor. It's indeed a great pleasure in my life and career to be here as chief guest for this glorious event of celebration of the 76th Independence
Day, marking 75 years of a country independence from British rule. Our honorable government of India has initiated Azadi Ka Amrit Mahotsav to celebrate and commemorate 75 years of independence and the glorious history of people, culture, and achievements of a Bharat Mata. This Amrit Mahotsav is dedicated to all the lives that were sacrificed to gain this freedom and to all the Jawans who are safeguarding us round the clock and protecting our nation's interest. Friends, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Lok Manya Tilak, Sardar Vallabhbhai Patel, Bal Gangadhar Tilak, Lala Rajpat Rai, Bipin Chandrapal, Veer Savarkar, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai, and many others devoted their entire life for independence of country. Today, we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. Our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru ji, unfurled the national flag for the first time at the Red Fort on August 16, 1947, one day after independence. Since then, it's been for the Prime Minister to hoist the flag at the Red Fort on Independence Day. Today, on this auspicious occasion of commemorating completion of 75 years of independence, I had this privilege of unfurling national flag of a proud Mangaluru International Airport, which is serving the nation for the past 6 decades. After getting inaugurated by our first Prime Minister on the 25th December 1951. Today, on this important occasion, as we have reached a significant milestone with a vision of an Atma Nirbhar Bharat, we should also commemorate our armed forces colleagues who have given supreme sacrifice for the duty, who have been martyred for the protection of a country. They have given the supreme sacrifice for protecting the country, for preserving our invaluable heritage and wealth from those forces that promote terrorism and violence, be it CSF, CRPF, or the other armed forces that promote terrorism. Armed forces, we are able to look forward to a dream of a new India due to their dedication and sacrifice. Our freedom is priceless, and our brave soldiers fight continuously on the borders to protect our country. On this occasion, I would like to convey my special thanks to all CSF personnel who are dedicating their time for the protection of national assets and safeguarding us for the last nearly 55 years. My biggest salute to them. Today, if we are traveling safely in the flight, it is because of the CSF team. It's difficult to imagine the flight if there are no CSF team at airports and other sensitive zones of our national assets. My dear CSF friends, we are extremely thankful to you. Dear friends, our country has been so vibrant and so united in itself, in spite of the fact that it has such a huge population and democracy, which has paved way for spacing up itself in such a position that the whole universe looks back at India as a place where unity exists, along with such diversity. India is known as a melting pot of cultures and traditions, and the people of India hold a shared equanimity themselves, which preserves humanity. Even during the pandemic, the people of India held their hands together to take preventive measures and protect the country from such a danger. Today, as we turn around and flash back a journey of 75 years since our independence, our hearts are filled with pride and honor because we have been united so strongly that we have covered such a long distance of togetherness. Mahatma Gandhi has said India lives in villages. With 138 crore people and 249 million households, India is one of the biggest growing economies in the world. With the advent of the information communication technology ICT revolution, India and its villages are steadily getting connected to the cities of the nation, and the world beyond India is now a powerful knowledge economy and certainly has caught up with the West and is ahead in important respects. The government, the corporate sector, the NGOs and the education institutions have supported rural development by encouraging digital libraries,
e-business, e-learning and e-governance. Now, as Indians should be proud enough that we have gone long way in digitalization with the launch of Make in India campaign by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Top businesses, investors all across the world are marching towards India for investments. Make in India has paved way for improving the market of digital network in the country to create a global hub for the business. The initiative has benefited both the investors and the country and helped India achieve phenomenal growth, progress and prosperity. Even all should be happy to note that our country's GDP rate is also on the increasing trend. It is said that India's 7.4% GDP growth for fiscal year 2022 is the second highest growth projection after Saudi Arabia's 7.6%. Friends, India has witnessed the sharpest rise among the Asian economies with a 6th position jump from the 43rd to 37th rank on the annual World Competitiveness Index complied by the Institute of Management Development, and this jump is largely due to the gains in economic performance. India is also a driving force in the global movement to fight climate change, and Modi ji's pledge of net zero by 2070 of the COP26 summit in November 2021 sits in harmony with its strength in environment-related technologies in the ranking. I would like to put on record on this day that our Mangalore is becoming the desired destination for most of the population, and the district is stepping towards smart city. As the Mangaluru International Airport is the second in the state after Bangalore International Airport, it is an added feather in the cap of Adani Group to make this airport as a state-of-art airport, and we are unitedly striving for the same. On this day of Azadi Ka Amrit Mahotsav, I would like to share that our Adani Group has emerged as a diversified organization in India comprising 7 publicly traded companies. I once again thank my AI and Adani colleagues at airport for making me part of this prestigious occasion, and I wish you all a happy Independence Day. May the tricolor always fly high. Thank you. Jai Hind. ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। सम्मान गार्ड विसर्जन की आज्ञा प्रदान करें। सम्मान विसर्जन की अनुमति लेते हुए परेड कमांडर शैलेंद्र प्रसाद सिंह। अनुमति है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमारे जोशीले जवानों द्वारा। अभी गारद का विसर्जन। सम्मान गार्ड विसर्जन। Thank you for your valuable words, Mr. Alva. सम्मान गार्ड सामने से तेज चल। दिन खिलता हुआ और इधर मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रांगण का मंजर बदलता हुआ गतिविधियां शुरू हो रही हैं। निगाहें दाहिनी ओर। Half vehicle parade resembling the Republic Day parade. You can now look at your right side to witness the display of the vehicles at the airport. हमारे श्वान दस्ते के सबसे वरिष्ठ और अहम सदस्य जैक द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को To the event that the pilot is guided at the time of aircraft landing. This can be considered for both safety and convenience. उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा बुलेट प्रतिरोधी वाहन महिंद्रा मार्क्समैन द्वारा निर्मित बख्तर बग कैप्सूल आधारित हल्का बुलेट प्रयोग वाहन जो 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक तारिक उमर। उसके पश्चात आप देख रहे हैं ARFF का क्रैश फायर टेंडर, जिसमें ARFF के इंचार्ज सतीश बागल जी और GO पीटर
सलामी देते हुए राष्ट्रीय ध्वज को बता दें आपको कि पैंथर और नेफ्को 2 प्रकार के CFT व्हीकल हमारे एयरपोर्ट पे मौजूद है और सभी प्रकार की आकस्मिकता से लड़ने में सक्षम। Now we have the MCP. The Mobile Command Post is a customized robust vehicle equipped with advanced command and control equipment for emergency response in the airports. The ambulance. This aims at providing top-notch medical emergency response. It is powered by professionally trained and experienced emergency medical technicians. This helps us in providing best care and safety for all our passengers at all times. परस्पर तालमेल व एकाग्रता को आत्मसात करता हुआ अनुशासित एवं पारंगत श्वान दस्ता आपके सम्मुख अपने अधिक अभ्यास का एक नमूना दृष्टांत कराने आ रहा है। आपको बता दें, दाहिने से नंबर 1 हवलदार MMOT, उनके साथ है जैक, मध्य में आरक्षक दही फले अशोक, उनके साथ है जूली, और सबसे अंत में नवीन, जिनके साथ है गोल्डी। अपने मास्टर के आदेश का भरपूर अनुसार करते हुए हमारे श्वान दस्ते के सदस्य इनको विभिन्न आदेश देते हैं, जरूरत के मुताबिक लिटाने का आदेश पर बहुत ही सरलता से मास्टर के आदेश का अनुसरण करते हुए श्वान दस्ता बहुत शानदार प्रदर्शन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। रोल करने की आपको बता दें कि विस्फोटक हो या कोई आतंकवादी हमला हो, उसको खोजना और ध्वस्त करना इनको बखूबी आता है। उसी का अनुसरण ये अधिक प्रयास और लगन से साक्षात करते हैं। सैल्यूट की प्रक्रिया यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मुख हमारे श्वान दस्ते द्वारा आपको बता दें कि सबसे यंग है। अभी तो देखिए कितना सरल ये दिखाई देते हैं। अगर दुश्मन की गतिविधि नजर आती है अपने मास्टर के आदेश पर, उसको डराने में या उसको ध्वस्त करने में उतने ही सक्षम हमारा श्वान दस्ता। डॉग को छोड़कर आगे टैक्टिकल मूवमेंट करना हो तो उसका नमूना देखिए। आदेश के बगैर वहां से हिलेंगे नहीं। अभी देखिए फूड रिफ्यूजल का नमूना। मास्टर के अलावा अगर कोई भी उनको किसी भी प्रकार का भोजन ऑफर करता है तो बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं, ताकि कोई भी जहरीला पदार्थ उनको ना खिला सके, उनको अपने वश में ना कर सके। और फूड को सिरे से नकार दिया है। मास्टर के आदेश के बगैर कोई भोजन पदार्थ ग्रहण नहीं करेंगे। अपने परस्पर तालमेल एवं अनुशासन को आपके सम्मुख रखते हुए देखिए, अभी आपको दिखलाने के लिए कि भूखा भले ही हो लेकिन दूसरों से भोजन नहीं ग्रहण करेगा। अपने मास्टर के आदेश पर जो वो खिलाएंगे उनको ग्रहण करेंगे हमारा श्वान दस्ता। इस शानदार प्रदर्शन के बाद जय मास्टर के आदेश पर बहुत ही बखूबी से ऑब्स्टेकल को पार करते हुए जय, ये आपको फिर से अवगत करा दे, एक प्रदर्शन मात्र है। अगर वास्तविकता में ऐसा कोई अनुभव आता है तो उसको भी बखूबी अंजाम देते हैं हमारे श्वान दस्ते के सदस्य। बहुत ही शानदार प्रदर्शन जैक द्वारा, जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई कीजिए। इसके पश्चात आ रहे हैं गोल्डी, जो कि सबसे युवा सदस्य है और उतना ही अद्भुत प्रदर्शन गोल्डी द्वारा मास्टर के आदेश पर। इसके बाद जूली आपके समक्ष है। ये सबसे ही चपल और चुस्त डॉग है हमारे डॉग स्क्वाड के। इनका एक्सपोजर टेस्ट हो या कोई आदेश हो उसका बखूबी पालन करते हैं। ನೆಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। साथियों, आप सभी को रोमांचित करने आ रहे हैं। जोश से लबरेज हमारी इकाई की चुस्त व सुदृढ़
WT विंग के जवान। इनके कदम ताल से माहौल गर्म होता हुआ और जोश से लग रहे हमारे WT विंग कमान के जवान। इस दल की अगुवाई कर रहे हैं निरीक्षक सुनील कुमार और आरक्षक रामवीर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से डेमो शुरू करने की अनुमति लेते हुए आरक्षक रामवीर इनके अथक प्रयासों का नमूना है जो आपके समक्ष हमारे जोशी के जवान रखेंगे। सर्वप्रथम आड़ के मुताबिक अपनी पोजीशन अख्तियार करना, नीलिंग पोजीशन, हाई नीलिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन। वेपन का निरीक्षण, किसी भी एक्टिविटी को शुरू करने से पहले वेपन का निरीक्षण किया जाता है। आप देखेंगे आड़ के मुताबिक अपनी दिखाया गया हमारे WT के जवान द्वारा। एक ही लाइन में आप देखेंगे विभिन्न स्थिति में या विभिन्न आड़ के होने पर आड़ का फायदा उठाकर अपने को बचाते हुए दुश्मन को ध्वस्त करने की कला हमारे जवानों द्वारा। बड़ी का यूज करके एक सिंगल आड़ अगर आपके पास है तो उसमें एक से अधिक जवान अपना आत्मरक्षा कर दुश्मन को ध्वस्त करते हैं। बड़ी बियर सिस्टम का एक अद्वितीय उदाहरण आपके सम्मुख रख रहे हैं अपने साथी को बचाते हुए दुश्मन को ध्वस्त। और ये देखिए 360 डिग्री प्रोटेक्शन, चारों तरफ से अगर हमला होता है तो अपने एक्टिविटीज के साथ बचाना है, दुश्मन को ध्वस्त करना है। शानदार नमूना। और बड़ी बियर सिस्टम का एक और उदाहरण आपके सम्मुख। आड़ छोटी हो या वहां पर उपयुक्त ऊंचाई ना हो उस समय लाइन ऑफ फायर जो है दुश्मन की तरफ रहता है, अपने साथियों के बचाव के साथ साथ दुश्मन को ध्वस्त करते हुए। और अंत में पिरामिड फॉर्मेशन द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट, तिरंगे को सम्मान देते हुए WT के जवान। बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन हमारे जवानों द्वारा। अद्भुत और शानदार प्रदर्शन की झांकी मात्रा आपके सम्मुख रखी गई हमारी WT जवानों द्वारा। और डेमो समाप्त होने के उपरांत वेपन का हेतु निरीक्षण करते हुए हादसों से बचने के लिए निरीक्षण किया जाता है। वेपन डेमो समाप्त हुआ, विसर्जन की अनुमति प्राप्त करते हुए आरक्षक रामवीर जोशीले जवान अभी विसर्जन करते हुए इसके बाद I call upon Shaitra and team for their performance.
ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. डॉक्यूमेंट चेक कराते हुए नॉर्मल पैसेंजर की तरह अभी तक उनको ज्ञात नहीं है कि कोई भी हमला करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और डीएफएमडी से गुजरेंगे तो कमर के पास के हिस्से में बीप होगा जिसको रेफर करेंगे हमारे फ्रिस्किंग ऑफिसर, लेकिन इसी दौरान बहुत ही चालाकी से हथियार निकालकर मारने का प्रयास और उसको तुरंत ही नेस्तनाबूद किया हमारे फ्रिस्कर ने। उसी दौरान उनके साथी मौजूद महिला बल सदस्य ने महिला बल सदस्य पर हमला करने का प्रयास किया, उसका भी माकूल जवाब यहाँ पर दिया और रीइंफोर्समेंट टीम एसओसीसी को मैसेज देकर बुलाते हुए पीएससी पॉइंट पर रीइंफोर्समेंट टीम आ रही है कि अगर इनके और साथी मौजूद हैं तो उनको कैसे काउंटर किया जाए। क्यूबिक को मैसेज दीजिए सर। विक्टर क्यूबिक अभी अभी मैसेज मिला है कि एसएचए में हमला हो गया है, रीइंफोर्समेंट को तुरंत भेजिए। विक्टर क्यूबिक, आई रिपीट, दिस इज मॉक ड्रिल। आतंकवादी के शरीर पर मौजूद किसी आईडी उपकरण हेतु उसको टेक्निकल मूवमेंट करके एंटी सैबोटेज चेक और आतंकवादियों को अपनी कस्टडी में लिया। हमारे जवानों ने क्लियरेंस मिलते ही उनको वहां से आइसोलेटेड लोकेशन पर लेकर गए और किसी बड़ी
हमले या दुर्घटना की आशंका को यहाँ पर दूर किया। अभी देखेंगे कि ब्रीफिंग करते हुए जोश से भरपूर हमारे जवान हिट 2 टीम को पहले आदेश दिया गया है कि वो टैक्टिकल मूवमेंट करेंगे बड़ी पेयर सिस्टम में और आड़ का सहारा लेते हुए आतंकवादी के नजदीक से नजदीक पहुंच के उसको बर्बाद करने का प्रयास करेंगे। अपने साथियों की जान की रक्षा करते हुए कवर फायर की पोजीशन में आड़ का सहारा लेकर धीरे धीरे दुश्मन की तरफ अग्रसर और साथ ही साथ दोनों तरफ नजर बनाए हुए हैं कि कोई और आतंकवादी तो मौजूद नहीं है। हिट 2 का पहला विंग नजदीक पहुंच चुका है, अगले आड़ की तरफ बढ़ेंगे जैसे ही मौका मिलेगा और अपने बड़ी पेयर का इशारे पर आगे की तरफ आ गए हैं। हिट 2 ने हिट 1 को मैसेज दिया कि रूम को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया गया है, अभी आतंकवादी से बाहर नहीं भाग सकते या हमला नहीं कर सकते। अब हिट 1 टीम आएगी जो कि इसको बर्बाद करेगी, वो भी टैक्टिकल मूवमेंट में आड़ का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हमारे कमान। हिट 1 टीम का पहला कंपोनेंट रूम के नजदीक पहुंच चुका है। और अपने साथियों का इशारा मिलते ही अगला कंपोनेंट धीरे धीरे टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए रूम की तरफ। आप लोग सब कल्पना कीजिए, अगर यह वास्तविक हमला होता तो इतना सरल नहीं था। उसका एक वर्णन मात्र यह है अपनी जान की बाजी लगाकर आगे बढ़कर दुश्मन को बर्बाद करना और इनका हौसला अफजाई करती रही है। धीरे धीरे रूम के नजदीक पहुंच चुके हैं और अब इनको कंफर्मेशन चाहिए कि इसमें कितने जवान या कितने आतंकवादी अंदर हैं या उनके पास क्या गोला बारूद है। तो उसको टैक्टिकल मूवमेंट से उप निरीक्षक सुनील कुमार अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ेंगे, सबसे लास्ट टीम का नेतृत्व करते हुए। रूम इंटरवेंशन, अगर कोई हथियारबंद उग्रवादी आतंकवादी हमला करते हुए रूम में छुप जाता है या बूबी ट्रैप भी लगा सकता है। बूबी ट्रैप हम आपको बता दें कि एक प्रकार का बम होता है जिसमें एक मैकेनिज्म होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की हलचल या उसे छेड़छाड़ करने पर तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। तो उसका भी ध्यान रखते हुए हमारे जवान रूम इंटरवेंशन का नमूना आपके समक्ष रखेंगे। हिट 1 का पहला कंपोनेंट बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए और इशारा मिलते ही बॉम्ब इन्होंने स्टेन अंदर डाला है। स्टेन अंदर डालने का मतलब यह है कि अंदर जो भी आतंकवादी मौजूद होगा उनको बर्बाद किया जाएगा और उसके सम्मुख क्लियरेंस मिलते ही अंदर घुसेंगे हमारे जवान। तुरंत एक कंपनी ने अंदर घुस करके उसको ब्लास्ट किया है और उसी ब्लास्ट के साथ में रूम को दोनों तरफ से घेर लिया, अंदर मौजूद आतंकवादी को बर्बाद कर दिया है। वास्तविक स्थिति से निपटने के लिए हमारे जवान और लास्ट मैन आउट का क्लियरेंस मिलते ही पूरी टीम टैक्टिकली मूव आउट करते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन से विक्टर जुलू लोकेशन में पहुंचिए। हालांकि स्टेन द्वारा ब्लास्ट हो चुका है, फिर भी कोई विस्फोटक सामग्री जो बच गई हो, शेष रह गई हो, जिसको आईडी का रूप नहीं दिया जा सका हो, उसको खोजने के लिए हमारा श्वान दस्ता आ गया है। विस्फोटक को ढूंढकर बाहर निकालने की कला। ब्लास्ट द्वारा हालांकि सभी आतंकवादी आईडी कंपोनेंट को ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन फिर भी किसी एक्सप्लोजिव या विस्फोटक की मौजूदगी को खोजता हुआ हमारा खोजी दल पॉजिटिव दिया सर। डॉग पॉजिटिव रिपोर्ट। आतंकवादी के मृत शरीर को जब टेस्ट किया गया तो डॉग ने पॉजिटिव दिया और उसको टेस्ट कराने के लिए बीडीडीएस टीम के हमारे जवान आगे आएंगे और उसको टेस्ट करेंगे। के अंदर आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, बीडीडीएस के जवान द्वारा शानदार रूप से एक्सप्लोजन की मौजूदगी को यहां पर चेक कर रहे हैं
हालांकि आईडी कंपोनेंट नहीं है, लेकिन एक्सप्लोजिव जरूर मौजूद है। अकेले एक्सप्लोजिव से कोई ब्लास्ट नहीं हो सकता। इसी रूप से अपने आप को बचाते हुए उसकी बॉडी को आगे घसीटेंगे कि आगे होने वाले अगर कोई ब्लास्ट हो तो उससे बचा जा सके। Hit 2 victors. All cordon, lay down, lay down. और साथियों को संदेश दिया कि ले डाउन होकर एक पोजीशन अख्तियार कर ले, ताकि अगर कोई ब्लास्ट होने का अंदेशा हो तो उससे बचा जा सके। जैसा मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि एक स्टेन जब ब्लास्ट हुआ तो उससे आईडी ब्लास्ट हो चुका था। हालांकि कोई विस्फोटक सामग्री या ट्रेस कुछ रह गए होंगे उसके शरीर पर, जिसकी वजह से पोजीशन साइन हुआ। हालांकि अभी यहाँ पर ऑल क्लियर का सिग्नल हमारे बीडीडीएस विंग द्वारा दिया जा चुका है और इसी के साथ कॉर्डन पार्टी को क्लोज अप करके पूरा ऑल क्लियर का सिग्नल दिया और डेमो की समाप्ति के पश्चात अपने विंग को डीब्रीफ करते हुए उप निरीक्षक सुनील कुमार बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमारी डेमो पार्टी के द्वारा। टीम का जायजा लिया, कोई चोट या हथियार में टूट फूट, और अभिमान्य मुख्य अतिथि महोदय से ऑपरेशन सक्सेसफुली, नो कैजुअलिटी सर। अनुमति लेकर टीम का विसर्जन कराते हुए उप निरीक्षक सुनील कुमार भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता की जय घोष द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। राष्ट्रीय पर्व की इस बेला पर शानदार प्रदर्शन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीम द्वारा। ನೆಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. निरीक्षक शैलेंद्र प्रसाद सिंह, मुख्य अतिथि महोदय से सम्मान प्राप्त करते हुए बहुत ही गौरव का सुनहरा पल निरीक्षक शैलेंद्र प्रसाद सिंह। इनकी सम्मान के पश्चात उप निरीक्षक लखन कुमावत तेज चाल में मुख्य अतिथि महोदय के सम्मुख इन्होंने बहुत ही बखूबी से फ्रिस्किंग पॉइंट पर अपना काम किया और डमी को डिटेक्ट किया। इनके सुरक्षा के इस कार्य के सम्मान में इनको सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि महोदय, इनके उपरांत उप निरीक्षक अभिषेक कुमार गुप्ता, जिनका रिकॉर्ड सर्वदा सबसे ऊपर रहता है, मशीन का टिप रिकॉर्ड हो या स्क्रीनिंग असेसमेंट, गुप्ता हमेशा आगे रहते हैं। उप निरीक्षक अभिषेक कुमार गुप्ता। और अंत में सीआईएसएफ टीम से आरक्षक गणेश बीटी, जिन्होंने हर प्रकार से अदर स्टेक होल्डर से सामंजस्य बनाया और सागर कवच जैसी एक्सरसाइज में तुरंत डमी बॉम्ब को ढूंढ निकाला, जिससे कि बड़े खतरे के अंदेशे को दूर किया। आरक्षक गणेश बीटी। Thank you and a hearty congratulations. On the occasion of Independence Day, we had various sports competitions conducted across departments. This did not just bring the fun and element, but it also built a great sense of team spirit and sportsmanship. I now request our chief guest to hand over the prize to the winners. So in the carom doubles, we have Nitin KP and Sanjay Tambe, the winners. In the carom doubles runners-up, we have Ganesh KM and Tilak Mane. Can we have a round of applause, please?
In the carom singles, we have Dilip T, our winner, and Vidun P, the runner-up. In table tennis doubles, we have Himanshu and Deepak, our winners, and Chandan Kumar and Devender Singh, our runners-up. Can we have claps for Dilip, please? And now we have the runners-up for table tennis doubles, Chandan Kumar and Devender Singh. Can we have a round of applause, please? Up next, we have table tennis singles. Winner is Anmol and runner-up Himanshu. Can we have a round of applause for them as well? Up next, we have the shuttle badminton doubles. Winners Jayesh Varghese and Nitin KP again. Can we have a round of applause? And runners-up Jinesh Anandan and Nisar KP. Can we have another round of applause? And for the shuttle badminton singles, we again have Jinesh, the winner, and Nisar, the runner-up. They are anyway on the stage. Can we hand over the prizes to them? Can we have a huge round of applause to all the participants and the winners? A hearty congratulations to all the winners and thank you to all the participants. Now that we have come to the end of program, no duty is more urgent than giving thanks. Now, I call upon Mr. Rajendra Meena to deliver the vote of thanks. ನೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक. A very happy Independence Day to all of you. On behalf of our Chief Airport Officer, Mr. Nirav Shah, who is out of station on some official duty, I would like to thank Mr. Kishore Alwa for accepting our invitation to be a part of this Independence Day celebration. Mr. Krishna Prakash, Deputy Commandant Kaso and entire CSF unit for putting up a great show, be it Guard of Honor or Dog Show or various demonstrations. Airside Operations team for the grand march past by their specialized vehicles. Chaitra and team for presenting beautiful patriotic dance event. And MGL security team, HR team, IT team, horticulture team, and all the teams who supported for contributing for the success of this event. For being finally, before ending my vote of thanks, finally thank you to all of you for being present here and celebrating this 75th Independence Day with great zeal and spirit. Thank you all. Finally, before ending my vote of thanks, I would like to remember the great freedom fighters of this great and grateful nation. शहीदों की मज़ारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस बाकी निशा, यही बाकी निशा होगा. जय हिंद. थैंक यू.
I request the chief guest and all the HODs to gather for a group photo. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी रंग सजाया है। भारत माता की